महादेव के बिना किसी का उद्धार नहीं, महादेव के बिना किसी का कल्याण नहीं। सावन के महीने में आप 22 से 26 घंटे तक सिर्फ और सिर्फ शिव की आराधना में रहते हैं। हमारे दोनों पैर घुटने खराब हो जाते हैं, सूज जाते हैं। हमारे पूरे पैरों के नीचे के जो हमारी चमड़ी है वो गल जाते हैं पानी से। तो ये संभव व्यक्ति के लिए नहीं है जब तक महादेव प्रत्यक्ष कृपा न करें। जो एप्पल कंपनी के संस्थापक हैं, उनकी पत्नी आपके आश्रम आती हैं, आपसे दीक्षा लेकर जाती हैं। मुझे अचानक बोली कि मुझे आपका गोत्र चाहिए। मैंने उसको बताया, मैंने कहा गोत्र ऐसा नहीं मिलता। तो बोली नहीं, मुझे आपकी डॉटर बननी है। तो मैंने कहा भैया पंचगव्य पिलाओ इसको। देखिए पंचगव्य पीते समय निसंदेह हमारा भाव थोड़ा बदलता है, क्योंकि उसमें गैया की गोमूत्र का सुगंध रहता है, गोबर का सुगंध रहता है, पर वो प्रसन्न भाव से उस पंचगव्य का प्राशन करती हैं, उसको पीती हैं। जो बिरला फैमिली है, इसके अलावा अंबानी फैमिली, अनंत अंबानी हो या मुकेश अंबानी जी हो, ऐसी कौन सी सिद्धि वो आपसे करवाते हैं जिससे उनके को लाभ होता है? बहुत प्रचलित श्लोक नहीं है ये कि दंताभये चक्रबरो दधानम कराग्रगम स्वर्णघटम त्रिनेत्रम धृताब्जयालिंगितमाब्धिपुत्र्या लक्ष्मी गणेशम कनकाभमीडे। संपूर्ण जगत देवताओं के अधीन है, देवता मंत्र के अधीन है। हमारे देश का एक तबका वो भी है जिसको मीडियम क्लास कहते हैं। क्या उनके लिए भी कोई आसान सी ऐसी चीज है कि बिना पैसा खर्च करे वो अपने महादेव को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? महादेव तो ये भी कहते हैं कि अगर गंगा जल नहीं है तुम्हारे पास तो लोटे में नलके का जल ले लो और गंगा जल की कल्पना कर लो। 3 बिलपत्र ले लो, थोड़ा सा चावल ले लो। कोई मंत्र तुम्हें नहीं आता है तो सावन आ रहा है, सबको ये स्तोत्र याद करना चाहिए। विहितम अविहितम वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। आप दुनिया को राह दिखाते हैं, सबको ज्ञान दर्शन आप देते हैं, तो जो विपक्षी पार्टी को नेता है, क्या इनका भी आप ज्ञान दर्शन नहीं करना चाहेंगे? जो धर्म को नहीं मानता वो धर्माचार्यों की बात को नहीं मानता। आप एक ही हाथ से जलाभिषेक करते हैं भगवान के शिवलिंग पर। 18 लीटर का जो घड़ा है वो ऐसा लगता है 1800 ग्राम का हो। अच्छा महाराज जी, सावन के महीने के दौरान आम शिव भक्त ऐसी कैसी पूजा करे कि भगवान शिव पर प्रसन्न हो जाए? श्रावण मास में भगवान शिव को 2 चीज अत्यंत प्रिय है। जल, महादेव को गुलाब रूह बहुत प्रिय है, महादेव को गुलाब जल बहुत प्रिय है, महादेव को पुष्प बहुत प्रिय है, महादेव को अलंकार बहुत प्रिय है। केवल सामग्री से पूजा नहीं हो सकती है, हमें समय को, नियम को, कर्मकांड को समझना बहुत जरूरी है। राम मंदिर के मुद्दे पर आप चंपत राय और अनिल मिश्रा के बारे में क्या कहेंगे? क्या वास्तव में ये लोग भी दोषी हैं? जो चोर को छुपाता है वो भी चोर है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। अनकट विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिनकी आध्यात्मिक यात्रा देवघर के एक छोटे से गांव से शुरू होकर आज भारत के सबसे शक्तिशाली यानी कि श्री पंचायती निरंजन अखाड़ा के सर्वोच्च पद आचार्य महामंडलेश्वर तक पहुंच चुकी है। ये वो सिद्ध संत हैं जो सावन के महीने में पूरे महीने 22 से 26 घंटे तक बैठकर सिर्फ और सिर्फ शिव की आराधना करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। आसन सिर्फ एक रहता है, ना हिलना ना डुलना। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि 22 से 26 घंटे कल्पना से भी परे है सोचना कि कोई व्यक्ति इतने लंबे समय तक आसन में बैठ सकता है। आप सोचिए सावन के महीने में वो क्या तो खाते होंगे, क्या पीते होंगे और कैसे सोते होंगे। इसके अलावा इनकी योग शक्ति, इनका आत्मबल और इनका वैदिक ज्ञान इतना प्रचंड है कि जब इसके बारे में अमेरिका में रहने वाली जो एप्पल कंपनी की संस्थापक की पत्नी थी, उन्होंने सुना तो वो तुरंत भारत पहुंच गई और इनसे उन्होंने दीक्षा ली। और भी बहुत सारे कहानियां हैं, बहुत सारे चमत्कार के किस्से हैं। अगर हम कैलाशानंद गिरी जी महाराज से सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, स्वागत कीजिए कैलाशानंद महाराज जी का।
महाराज जी प्रणाम। ओम महादेव। नमः शिवाय। ओ महादेव महादेव महादेव। अनुराग बाबू भैया को आशीर्वाद है आपको और महादेव की कृपा है। जी महाराज जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि देखिए सावन का महीना शुरू होने वाला है और मैंने भी मैं वैसे तो आपको बहुत सालों से जानता हूं और बहुत सारी सोशल मीडिया पर मैंने वीडियो देखी कि सावन के महीने में आप 22 से 26 घंटे तक सिर्फ और सिर्फ शिव की आराधना में रहते हैं। तो कैसे इतनी शक्ति मिलती है, कैसे आप बैठ पाते हैं इतने घंटे? महाद्रिपार्श्वे छतटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्य क्षमहोरगाद्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे। महादेव महादेव। अनुराग भैया, निस्संदेह आपने सही बात कहा कि कैसे संभव हो सकता है। साधारण प्राणी के लिए मुझे लगता है भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि स्वस्व कर्मः निरतिम ससिद्धिम जायते नरः। जो अपने अपने कर्मों में निरत रहता है उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सिद्धि मिल जाती है। भगवान कृष्ण गीता में जब आसन, यम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की बात करते हैं तो यम, नियम, आसन, उसमें तीसरा जो योग का अंग आता है वो आसन है। भगवान कहते हैं कि एक आसन से 4 घंटे बैठ करके जो मेरी उपासना करता है, भगवान की उपासना करता है, उसका आसन भी सिद्ध हो जाता है और एक समय में वो मुझे प्राप्त भी कर लेता है। तो भगवान आज से 5368 वर्ष पहले भगवान कृष्ण 3-4 घंटे आसन की बात कर रहे थे कि आने वाले समय में व्यक्ति का आसन लग पाना बहुत संभव नहीं होगा और 4 घंटे भी बड़े मुश्किल से लोग बैठ पाएंगे। पर भगवान शिव ने, माँ भगवती काली ने, गंगा मैया ने, गणेश जी ने, भगवान नारायण ने ऐसी कृपा की कि 37 वर्षों से महादेव 15 घंटे से 26 घंटे तक महादेव ने आसन लगवाया। निस्संदेह यह आसन लग पाना और आसन केवल लगा करके बैठना नहीं है, उस आसन के मध्य में, उस आसन के काल में महादेव की निरंतर सेवा करनी है, निरंतर महादेव की सेवा करनी है। तो ये संभव व्यक्ति के लिए नहीं है जब तक महादेव प्रत्यक्ष कृपा न करें। तो इसलिए ये अत्यंत दुर्लभ है और बहुत, ऐसा नहीं है कि हमें पीड़ा नहीं होती, बहुत पीड़ा होती है। अगर मैं उस पीड़ा का वर्णन अभी आपसे करूं तो वो संभव नहीं है। जब हम श्रावण काल में महादेव की सेवा में रहते हैं तब उस पीड़ा का वर्णन मुझे लगता है कि कर पाना मेरे लिए लाखवां अंश है। मतलब जितनी पीड़ा हमें होती है हम उसका वर्णन एक अंश भी नहीं कर पाते हैं, एक भाग भी नहीं कर पाते हैं। तो अत्यंत पीड़ा होती है। हमारे दोनों पैर, घुटने खराब हो जाते हैं, सूज जाते हैं। हमारे पूरे पैरों के नीचे के जो हमारे चमड़ी हैं वो गल जाते पानी से। हमारे दाएं पैर में लगभग नित्य करीबन 10-20 ग्राम, 25 ग्राम के आसपास चावल, स्किन गल करके उस चावल स्किन में आकर के धंस जाता है। तो ये बहुत मुश्किल का काम है। पर उसके बाद भी भगवान की कृपा इसलिए है कि भगवान कभी आसन बदलने के लिए मन में भाव नहीं लाते कि नहीं मैं आसन बदलूं। तो इसलिए महादेव की कृपा है और बहुत वर्षों से यह साधना चली आ रही है इस जीवन में। मुझे लगता है कि अभी हमें कई जन्म और लेने पड़ेंगे, तब हम कहीं महादेव को एक पल के लिए देख पाएंगे, महादेव को एक पल के लिए हम उनको समझ पाएंगे। महाराज जी, जब मेरी आपसे अनौपचारिक बातचीत हो रही थी तो मैंने आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश की। जैसा कि आम बात की चर्चा में रहती है कि अगर भगवान शिव को खुश रखना है तो सबसे पहले उनके गणों को खुश रखना बहुत ज़रूरी है, उनके पुत्र को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपने मुझे बताया कि सबसे पहले आपने गणेश जी को मनाया, उसके बाद आपने माई को मनाया, माँ पार्वती को, और शायद इसी वजह से गणेश जी और जो माई हैं माँ पार्वती, जिनको बोलते हैं सभी भगवान शिव की पत्नी हैं, वो
तो वही महाराज जी से, भोलेनाथ जी से आपकी सिफारिश कर देती हैं कि भाई ये आपकी निरंतर पूजा करेंगे और इनकी पूजा को आपको सफल करना है। अनुराग भैया, आपसे मेरा बहुत वर्षों से प्रेम है और मुझे लगभग बहुत वर्षों से आप मेरे कर्मकांड को लोगों के माध्यम से, स्वयं के माध्यम से बहुत करीब से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और जानते हैं। निस्संदेह आज आपने बिल्कुल सही बात कही कि हमने सबसे पहले गणेश जी को मनाने का प्रयास किया। गणेश का अर्थ है गण। गण कहते हैं नसों को, गण कहते हैं इंद्रियों को, नसों को। तो जो नसों के देवता हैं, इंद्रियों के देवता हैं, वो गणेश है। और गणेश जी का जो मूल कृपा है वो स्वाधिष्ठान है, नाभि। तो गणेश जी कहते हैं जब मैं कृपा किसी के ऊपर करता हूँ तो उसका स्वाधिष्ठान सही कर देता हूँ, उसका स्वाधिष्ठान मैं सही कर देता हूँ। निसंदेह गणेश जी की बड़ी कृपा हुई। मैंने गणेश जी की कठोर साधना किया है। मैंने गणेश जी की और हनुमान जी की बहुत कठोर साधना किया है, अपने बचपन काल में भी और विषम काल में भी और विषम परिस्थिति में भी मैंने गणेश जी और हनुमान जी की कठोर साधना किया है। हनुमान जी क्योंकि साधु संत के तुम रखवारे, साधु संतों की रक्षा जब तक हनुमान जी न करें तब तक वो रक्षित नहीं हो सकता है, वो किसी न किसी को मार्ग पर बिगड़ जाएगा। तो हमने गणेश जी की कठोर साधना करके और गणेश जी को प्रसन्न करने का प्रयास किया। फिर गणेश जी की कृपा हुई और फिर वो मुझे माँ से मिलवाते हैं। गणेश जी की कृपा हुई और फिर मैं माँ काली से मिला। मेरी माई से मेरा अच्छा प्रेम हुआ। मेरी और माँ का पुत्रवत व्यवहार हुआ, माँ और बेटी जैसी व्यवहार हुई हमारी। और फिर माँ के साधना में निरंतर मैं अपने जीवन को लगा करके रखने का प्रयास किया। महादेव की साधना बचपन से चल रही थी पर कोई मार्ग नहीं प्राप्त हो रहा था। ऐसी अनुभूति, ऐसा कुछ अनुभव नहीं हो पा रहा था कि मैं महादेव की कैसे उत्तम साधना करूं। तो निसंदेह गणेश जी की कृपा, गणेश जी को मनाने का, और गणेश जी क्योंकि बहुत सरल देवता हैं, बहुत ही सरल हैं, बहुत सहज हैं। कि गणेश जी का एक श्लोक है, बहुत प्रचलित श्लोक नहीं है ये, इस श्लोक को बहुत कम लोग बोलते हैं। श्लोक है, यह श्लोक स्कंद पुराण में वर्णित है कि दंताभये चक्रबरो दधानम कराग्रगम स्वर्णघटम त्रिनेत्रम धृताब्जयालिंगितमाब्धिपुत्र्या लक्ष्मी गणेशम कनकाभमीडे। इसका मूल अर्थ हुआ कि दंताभये, जिनके दो दांत हैं, जिनके दो दांत हैं, उस दांत का एक अभय अर्थात एक दांत का आधा भाग परशुराम जी के परसे से काट दिया गया। तो दंताभय चक्र वरो दधानम, चक्र कहते हैं 60 चक्र को। 6 चक्र हैं हमारे शरीर में। सबसे पहले मूलाधार, स्वाधिष्ठान, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा, विंदु और सहस्राधार, ये 60 चक्र हैं। 6 चक्रों का भेदन करने की क्षमता केवल गणेश जी में है। 6 चक्रों की भेदन करने की, क्योंकि आपका देखिए आप बहुत प्रखर हैं और मुझे लगता है कि पत्रकारिता जगत में निसंदेह मैं आपकी प्रशंसा किए बिना अपनी बात करना चाहूँगा कि आप बहुत ही प्रखर हैं, बहुत ही प्रखर हैं और भगवती की कृपा है आपके ऊपर, माँ सरस्वती की कृपा है। बहुत सारे लोग बड़े धनवान होते हैं, बहुत सारे लोग बड़े संबंध वाले होते हैं, बहुत सारे लोग बड़े कीर्तिवान होते हैं, बहुत सारे लोग बड़े अप्रोच वाले होते हैं, लेकिन आप उसमें संबंध और ज्ञान दो के धनी हैं, आप दो के धनी हैं। मैं निस्संदेह आपकी इस प्रशंसा, आपकी इस प्रश्न का सही उत्तर मैं आध्यात्मिक रूप से इसलिए देना चाह रहा हूँ कि गणेश जी चक्र के उच्छेदन देवता हैं। जिसको अपना 6 चक्र सही करना हो वो गणेश जी के पास चला जाए, वो गणेश जी की अर्चन में अपने मन को लगा दे। तो दंताभये चक्र वरो दधानम कराग्रगम स्वर्ण घटम त्रिनेत्रम, और जिनके हाथ में अभय मुद्रा भी है और माला भी है, अभय मुद्रा भी है और माला भी है। इसका अर्थ वो अपने भक्तों को अभय वरदान भी देते हैं और माला जपने की अनुमति भी देते हैं। मंत्र जपो, मंत्र इसलिए जपो कि देवाधीनम जगत सर्वम, संपूर्ण जगत देवताओं के अधीन है।
देवता मंत्र के अधीन है, देवता मंत्र के अधीन है। और ते मंत्रा कर्मणाधीनात्, वह मंत्र कर्मकांड जो कर्मकांडी लोग हैं उनके अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि गणेश जी कहते हैं कराग्रगे स्वर्ण घटम त्रिनेत्रम, और उनके जो 3 नेत्र हैं, गणेश जी के 3 नेत्र हैं। 3 नेत्र तो वैसे सभी के हैं, अगर देखा जाए तो महादेव के भी 3 नेत्र हैं, भगवती के भी 3 नेत्र हैं, गणेश जी के भी 3 नेत्र हैं, और हमें भी 3 नेत्र हैं। हमारे पास भी, सामान्य व्यक्तियों के पास भी 3 नेत्र हैं। उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। ये आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र, बंद आंखों से हम सब कुछ देख सकते हैं, बंद आंखों से हम उस परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। इसका अर्थ हमारे पास भी तीसरा नेत्र है। लेकिन इस कली काल में, इस भौतिकवाद जीवन में व्यक्ति का आध्यात्मिक चक्र शिथिल हो गया। क्यों शिथिल हुआ? कि वो निरंतर किसी न किसी अपने जीवन को उस भौतिकवाद में लगाए रखता है जहाँ से आज्ञा चक्र नहीं खुल सकता। तो भगवान लिखते हैं स्कंद पुराण में, भगवान के लिए स्कंद पुराण का अर्थ है कार्तिक जी का पुराण। स्कंद पुराण का अर्थ है कार्तिक जी का पुराण। स्कंद पुराण, क्योंकि भगवान कार्तिक बड़े हैं गणेश जी से। गणेश जी की प्रशंसा कार्तिक जी स्वयं कर रहे हैं अपने स्कंद पुराण में। लिखते हैं कि दंताभये चक्रवरो दधानम कराग्रगम स्वर्ण घटम त्रिनेत्रम धृताब्जया लिंगितमाब्धिपुत्र्या लक्ष्मी गणेशम कनकाभमीडे। धृति अर्थात रिद्धि सिद्धि और शुभ और लाभ। गणेश जी की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ। शुभ और लाभ। गणेश जी गौरी के पुत्र हैं, गौरी के पुत्र हैं, लेकिन रहते लक्ष्मी के साथ हैं, रहते लक्ष्मी के साथ हैं। तो धृताब्जया लिंगितमाब्धिपुत्र्या लक्ष्मी गणेशम कनकाभमीडे। गणेश जी कहते हैं मेरे साथ महालक्ष्मी रहती है, जो मेरी उपासना करता है, मैं उनको इन चीजों से परिपूर्ण करते हुए मैं लक्ष्मी से भी परिपूर्ण कर देता हूँ, लक्ष्मी से भी परिपूर्ण कर देता हूँ, और फिर मैं उसे माँ से मिला देता हूँ। तो गणेश जी की साधना के कारण मैं माँ से मिला, माँ के साथ मेरा पुत्रवत व्यवहार होने के कारण मैं महादेव की सन्निधि में समाहित हुआ। और कठोर से कठोर साधना को भी महादेव ने हमारे लिए सरल रूप में बनाने का निर्णय लिया। और मैं कठोर से कठोर साधना में भी अपने मन को महादेव में अर्पित करते हुए, मन को महादेव में निहित करते हुए हमने अपनी साधना को निरंतर आगे बढ़ाने का संकल्प भी रखा है। जी गुरुजी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि मैंने बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया पर आपकी देखी, उसमें बड़े बड़े पहलवान जो आप जलाभिषेक करते हैं, और गंगा जी बिल्कुल आपके आश्रम के पीछे हैं, तो पहलवान कलश उठाकर लाते हैं जिनको कोई सामान्य आदमी उठा भी नहीं सकता। आप एक ही हाथ से जलाभिषेक करते हैं भगवान के शिवलिंग पर। तो चलिए, भक्ति तो समझ में आती है, लेकिन भक्ति के साथ शक्ति कैसे आपके अंदर आ जाती है? हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। 29 जुलाई को क्योंकि भक्तों का दिन है, भक्तों का दिन है, और 29 जुलाई को लगभग 8 से 10 हज़ार जो हमारे अच्छे भक्तजन हैं देश के, उनकी दीक्षा है। आश्रम में तो लगभग करीबन 1 लाख लोग आएंगे, 1 लाख लोग आएंगे, लेकिन 10,000 लोगों की दीक्षा है। 10,000 लोगों की दीक्षा है, तो लोग मिठाई और कुछ फल खिलाते हैं, क्योंकि उस दिन भक्तों का दिन है तो खाना पड़ता है। लेकिन हमने 3 दिन पहले से हमने लगभग आहार और पेय, खाने का वस्तु और पीने का वस्तु लगभग कम कर दिया है। 10 दिन पहले, सावन शुरू होने से 10 दिन पहले हमने धीरे धीरे खाना और पीना छोड़ दिया है। आज आप तो दिन में आ गए थे, रात्रि पर्यंत मेरा हवन था, मैं सुबह से कुछ लिया नहीं। अभी आपके साथ हम ऐसे आधी रोटी या कुछ ले लेंगे। तो आप ये देखिए कि करीबन 4,000 12,000 घड़े नित्य महादेव को गंगाजल अर्पित करने हैं, कम से कम 12,000 घड़े। एक घड़े का वजन, चांदी का घड़ा होता वो, और लगभग
3 सवा 3 किलो के आसपास का वो चांदी का घड़ा है और 15 लीटर के आसपास उसमें गंगा जल आता। तो 15 3 18 साढ़े 18 लीटर का वो घड़ा होता और 1 मिनट में हम करीबन 30 घड़ा चढ़ाते हैं महादेव को। 1 मिनट में 30 घड़ा हम महादेव को चढ़ाते हैं और 30 घड़े, क्योंकि एक हाथ से चढ़ता है, एक हाथ बायां हाथ तो हमारा महादेव के ऊपर रहता है कि महादेव को घड़ा न छू जाए। बस भाव ये रहता है कि चांदी का घड़ा है। महादेव बहुत कोमल है। महादेव कैसे हैं? तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम न। वो करुणा के सागर हैं और कर्पूर जैसे गौर वर्ण के हैं और हमसे करोड़ करोड़ गुना, हमसे अवर्णीय गुना वो कोमल हैं, हमसे अवर्णीय गुना कोमल हैं। तो कहीं हमारा चांदी का घड़ा, कहीं हमारा उनको स्पर्श न कर जाए। इसलिए अगर चोट लगे तो हमारे हाथ में लगे, महादेव को न लगे। तो इसलिए हमारा बायां हाथ जब हम महादेव को जल चढ़ाते हैं तो घड़े के पास रहता है, दाएं हाथ से हम महादेव को चढ़ाते हैं। भारत के सभी जितने बड़े बड़े पहलवान हैं सब आश्रम में होते हैं। करीबन 30 35 36 40 50 पहलवान रहते हैं पूरे आश्रम में गंगा जल लाने के लिए, क्योंकि पूरे दिन गंगा जल सुबह से वो सायंकालीन तक लाते रहते हैं और महादेव को जल चढ़ता रहता है लगभग रात को 9 बजे तक। लगभग सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक महादेव को जल चढ़ता रहता है। फिर महादेव का श्रृंगार होता है, महादेव के फिर आरती होते हैं, महादेव का फिर शयन होता। तो इस प्रकार से लगभग 22 से 23 24, पिछले साल बिल्कुल सही कहा आपने, पिछले साल एक दिन की सेवा महादेव की 26 घंटे की हुई और महादेव की सेवा 26 घंटे चली। तो उस समय में हमें लगता है, बड़े बड़े पहलवान को लगता है, देश के जो बड़े बड़े पहलवान हैं उनको लगता है कि पूज्य स्वामी जी बड़े पहलवान हैं, क्योंकि मैं तो कोई, हम तो ऐसे साधारण साधु हैं, हम कोई ना पहलवान है ना हम कोई खाते पीते बहुत हैं। पर उस समय कुछ महादेव की ऐसी कृपा रहती है, हनुमान जी की, माई की, गणेश जी की कुछ ऐसी कृपा नारायण की रहती है कि हमें बिल्कुल ना थकावट होती है ना हमें कोई परेशानी होती है और महादेव को हम खूब जल अर्पित करते हैं। लेकिन भाव रहता है, भाव ये रहता है कि एकाग्रता रहती है और आसन पर नियंत्रण रहता है। लेकिन उससे पहले हमें 10 दिन पहले हमें सब कुछ त्यागना पड़ा। हमें 10 दिन पहले, आज जैसे प्रातः काल से हमें लगता है कि हमने 2 गिलास पानी लिए होंगे, 100-200 ग्राम पानी पिए होंगे। अभी 100 ग्राम के आसपास आपके सामने है, 100 ग्राम हमने और लिया होगा। तो पूरे दिन सुबह 8 बजे हवन से उठ करके अभी लगभग 10 से ऊपर हो रहा होगा, 11 बजने वाला होगा रात को। तो इस बीच में हमने 150 ग्राम के आसपास पानी पिया है। तो अब हम नित्य करीबन 29 तारीख तक हम 150 ग्राम 200 ग्राम 150 ग्राम 200 ग्राम पूरे दिन में पानी पिएंगे। धीरे धीरे हम अपने क्षमता को कम करेंगे, पीने की आदत कम करेंगे, जिससे कि हमारे अंतिम दिन 29 तारीख को या 30 को सुबह हमारा जब नाखून इत्यादि क्षौर कर्म होगा, पंचगव्य प्राशन होगा, तो हम आचमन लेकर के सब जल इत्यादि का त्याग कर देंगे। तो ये आज तक मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर आज मुझे वो घड़ा दे दे कोई तो हम उस घड़े को अभी एक हाथ से उठा नहीं सकते हैं। पानी भर करके हम गंगा जल भर करके उस घड़े को नहीं उठा सकते। पर उस समय हमें वो जल ऐसा लगता है, 18 लीटर का जो घड़ा है वो ऐसा लगता है 1800 ग्राम का हो, 1800 ग्राम का हो। और मुझे सेकंड का पता नहीं लगता है कि हमने कितने सेकंड में, हमने 1 सेकंड 20 मतलब 1.5 सेकंड में, 1.5 सेकंड में, 2 सेकंड में एक घड़ा महादेव को अर्पित करते हैं। टोटल 12,000 घड़े, 12,000 घड़ा नित्य महादेव को चढ़ता है। और वो भी ऐसा नहीं है, कभी कभी 15,000 भी हो जाता है, कभी 20,000 भी हो जाता है। क्योंकि उस घड़े चढ़ने का केवल अर्थ ये नहीं है, मैं सबको आपके माध्यम से, क्योंकि आप जो आज बात करने जा रहे हैं, मुझे लगता है इसको भारत के, दुनिया के सभी सनातनी जो शिव भक्त हैं उसको देखेंगे। मैं इतना ये बताना चाहता हूँ कि वो घड़ा गिन करके हम इसलिए नहीं चढ़ाते हैं और हम उसको इसलिए गिनते नहीं हैं, या उस घड़ा की कोई गिनती के ऊपर हमने ध्यान नहीं रखा। हम ध्यान रखते हैं महादेव के ऊपर।
महादेव जब शीतल हो जाते, हमें वो अनुभव हो जाता, तो महादेव का संकेत हो जाता कि अब मुझे जल मत दो, अब मुझे जल मत दो। और जब तक वो संकेत नहीं आता तब तक जल चढ़ता रहता है, तब तक वो जल चढ़ता रहता है। या वो 15,000 घड़ा हो, 20,000 हो, 18,000 हो, 19,000 हो। तो बड़े बड़े पहलवान कतार में लग करके अपने आश्रम महादेव के मंदिर से लेकर के गंगा जी तक कतार में रहते हैं, और वो सुबह से लेकर के रात्रि काल तक गंगा जल लाते रहते हैं। आचार्य जी, वैसे देखिए, जो भी ये व्यक्ति बात सुनेगा, पहली बार में तो उसको यकीन बिल्कुल नहीं आएगा कि भाई, पहली बात तो कोई सिद्ध संत 22 से 26 घंटे तक एक ही आसन में बैठ के पूजा कर सकता है। उसके बाद 15,000 से लेकर 20,000 तक जो घड़े हैं, जिसका वजन 18 लीटर किलो के आसपास हो जाता है, एक ही हाथ से वो भगवान शिव के जलाभिषेक करते हैं। उसके ऊपर से ना आप कुछ खाते हैं ना पीते हैं। ऐसी शक्ति कहाँ से आती है? ये तो महादेव की ही शक्ति है। और मुझे लगता है गुरुजी कि जो गिनेस वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड की वाली बुक है, उनको यहाँ पर आना चाहिए, उनको देखना चाहिए उन लोगों को कि भाई, भगवान शिव की भक्ति ऐसे भी होती है। एक तपस्वी बिना खाए बिना पिए 22 से 26 घंटे तक भगवान शिव की पूजा कर सकता है। मैं तो कोशिश करूँगा कि मैं उन तक ये बात पहुँचाऊँ। खैर गुरुजी, एक बात और मैंने आज नोटिस की, जब यहाँ पर कई भक्त आपके मौजूद थे, तो आप शायद पूजा के बाद उनके हाथ में कलावा बांधते हैं। तो एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि भाई, पूरे साल तक उस कलावे से सुगंध नहीं जाती। तो मैंने बात की सभी लोगों से, तो पता लगा कि आप बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही विचित्र जो पूजा की सामग्री है, विशेष तरह के इत्र, बहुत से इत्र तो शायद ऐसे भी हैं जो इंडिया में मिलते ही नहीं, आप बाहर से मंगाते हैं। और ऐसा मुझे लगा कि करोड़ों रुपए का सामान तो केवल आप महादेव की पूजा के लिए लगा देते हैं। क्या यह बात सही है आचार्य जी? बिल्कुल अनुराग भैया, आपने बहुत सही बात कही। और मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि भगवान के पूजन के लिए जो उत्तम से उत्तम वस्तु हो, वो भगवान को अर्पित हो। भगवान कृष्ण गीता में इसलिए कहते हैं उत्तम श्लोक दर्शना, कि कौन सा ऐसा प्राणी होगा संसार का जो उस परमात्मा को नहीं देखना चाहेगा, उस भगवान से नहीं मिलना चाहेगा। भगवान कहते हैं उत्तम वस्तु मेरा स्वरूप है, उत्तम वस्तु में मैं हूं। अर्थात निकृष्ट वस्तु परमात्मा को स्वीकार ही नहीं है। तो निकृष्ट में व्यक्ति भी आता है, निकृष्ट में वस्तु भी आता है, निकृष्ट में धन भी आते हैं, निकृष्ट में संस्कार और संस्कृति में जो पलने वाले अधर्मी लोग हैं वो भी आते हैं। भगवान कृष्ण गीता में और भगवान शिव पुराण में इसका वर्णन करते हैं कि मुझे क्या क्या चीज़ पसंद है। तो भगवान कहते हैं सारे पुष्प मुझे बहुत प्रिय हैं, लेकिन मुझे 2 पुष्प प्रिय नहीं है, केतकी और चंपा। तो जब सारे पुष्प भगवान को प्रिय है, तो ये 2 पुष्प भगवान को प्रिय नहीं है। तो उस जगह पर भगवान के लिए आया कि भगवान को सबसे उत्तम वस्तु ही प्रिय क्यों है। अब क्योंकि निसंदेह मैं देश के सबसे बड़े आचार्य पद पर स्थापित हूँ, और इस जन्म में 50 साल की उम्र में, मेरी 50 साल की उम्र है, अभी 50वें साल में मैं चल रहा हूँ। मेरा मानना है कि सबसे पहले व्यक्ति का सरल होना सबसे बड़ा गुण है, और सरल वही हो सकता है जिस पर महादेव कृपा करेंगे। तो 37 साल से मैं महादेव की सेवा कर रहा हूँ। 25 वर्ष मुझे इस पीठ में हो गए, माई के दरबार में, और उससे पहले मैं लखनऊ में, लुधियाना में, राजस्थान में, अलग अलग जगहों पर मैं महादेव की सेवा अलग अलग घरों में करता था। क्योंकि मेरे पास कोई मठ, कोई आश्रम तो था नहीं, कोई आश्रम नहीं था, मेरे पास कोई बहुत पैसे नहीं होते थे। तो मैं भक्तों से, लोगों से इकट्ठा करके मैं सावन करता था। महादेव ने कृपा की, महादेव ने, भगवती ने कृपा की, और महादेव को लगा कि इसने बहुत समय लोगों से मांगा, तो अब इसको ऐसा करो कि ना मांगने की आवश्यकता पड़े और ये सेवा मेरी करे। तो महादेव को इत्र बहुत प्रिय है, महादेव को इत्र बहुत प्रिय है, महादेव को गुलाब रूह बहुत प्रिय है, महादेव को गुलाब जल बहुत प्रिय है, महादेव को पुष्प बहुत प्रिय है, महादेव को अलंकार बहुत प्रिय है। अलंकार का अर्थ श्रृंगार, महादेव को बहुत प्रिय है। तो फिर ये तय हुआ कि ये सबसे सुंदर वस्तु कहाँ मिले।
फिर हम लोगों ने सोच शुरू किया। आज के करीबन 18 वर्ष पहले हमने सोच शुरू किया, तो पता चला उत्तर प्रदेश में, भारत में ये 4-5 जगह हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में हसायन है, अलीगढ़, कन्नौज है, बाराबंकी है, एटा है। इन जगहों पर महादेव से संबंधित इत्र का निर्माण होता है, इत्र तैयार होते हैं। अब वो जब हम लोगों ने इत्र उस समय लेना शुरू किया था, तब वो 65-70 हज़ार किलो के आसपास रुपया था। धीरे धीरे समय बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अब वो लगभग 12 लाख रुपया किलो हो गया है। 12 लाख रुपया किलो है वो गुलाब रूह। इस समय 12 लाख से 23 लाख रुपया किलो है। पूरे वर्ष हम जो कथा, भागवत, प्रवचन, घरों में जाना और इत्यादि जो का हमारा कार्य रहता है, उसमें जो भी कुछ हमें मिलता है आश्रम के लिए, जो भी कुछ मिलता है हमारे लिए, हम उसमें से लगभग आधा बचाने का प्रयास करते हैं कि आधा मेरा बचे, और आधे में हमारा आश्रम चले, आधे में गुरुकुल चले, आधे में गौ सेवा हो, आधे में अन्न क्षेत्र हो, आधे में आश्रम का निर्माण हो, और आधा पैसा उसका जो है वो माई और महादेव की सेवा में खर्च हो। जी गुरु जी। तो महादेव को इत्र बहुत प्रिय है। महादेव को इत्र में मैं सबको बता देना चाहता हूँ, महादेव को 2 इत्र बहुत प्रिय है। एक तो सबसे पहले खस का इत्र महादेव को बहुत प्रिय है। फिर महादेव को गुलाब रूह बहुत प्रिय है। वो भारत का सबसे महंगा इत्र है, भारत का सबसे महंगा, और महादेव को सबसे प्रिय है। महादेव को सबसे प्रिय है। भगवती को वैसे तो देखिए, एक श्लोक है अनुराग भैया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इस श्लोक के माध्यम से सब लोग, जो विद्वान लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझ जाएंगे कि भगवान को ये सब क्या क्यों प्रिय है और कैसे प्रिय है। कि कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। केवल शिव को नहीं, कृष्ण को भी अंगराग बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु को भी अंगराग बहुत प्रिय है। अंगराग कहते हैं केसर, अगर, तगर, मोथा, चंदन, कस्तूरी और सुगंध। ये 8 चीजों को मिला करके अंगराग बनता है। 8 चीजों को मिला करके यदि कोई व्यक्ति अंगराग तैयार करता है, तो भगवान उसको प्रेम से अपने पूरे अंग में लगवाते हैं और उसका आनंद लेते हैं। कस्तूरी, क्योंकि वैसे तो भारतीय परंपराओं में कस्तूरी अनादिकाल से, भारत में क्या, वैसे रसिया में, नेपाल में, साउथ अफ्रीका में बहुत कस्तूरी होते हैं, लेकिन कस्तूरी वैन वस्तु है। भारत में तो अवैन है, उस पर प्रतिबंध है। आप हिरन को मार नहीं सकते हैं, ला नहीं सकते हैं। तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? तो उस परिस्थिति में भगवान कहते हैं कि सबसे सुगंधित वस्तु मेरा जो है वो खस है, वो गुलाब है। अब क्योंकि आजकल मिलावट बहुत है, अगर हम मिलावट मिले हुए अगर हम खस का इत्र लेते हैं, तो हमें लगता है कि 45,000, 50,000, 60,000 रुपया किलो हमें प्राप्त हो जाएगा। गुलाब रूह अगर हम लेते हैं तो 15,000, 16,000, 17,000 से लेकर के 1 लाख रुपया तक हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि हम प्योर लेते हैं तो बिल्कुल 100% यदि हम शुद्ध गुलाब रूह लेते हैं तो हमें लगता है कि 12 से 15 लाख रुपया लीटर है। 12 से 15 लाख रुपया लीटर है। और सावन में हमारी सेवा महादेव की बहुत बड़ी है, तो इसलिए हमें 1-2 लीटर तो कुछ समझ में आता नहीं, वो 2 दिन 5 दिन में ख़त्म हो जाता, तो हमें कई लीटर लेने पड़ते हैं। गुलाब जल लगभग हमें लगता है कि 3 टन के आसपास गुलाब जल लगता है। पूरे सावन में 3 टन के आसपास गुलाब जल लगता है।
गुलाब जल की सेवा हमारे एक शिष्य हैं, उनके तरफ से वर्षों से है, हमने कभी उनको 1 रुपया नहीं दिया। एक हमारे और बड़े परिवार हैं देश के, उनकी तरफ से महादेव की फूल की सेवा है, फूल की सेवा उनकी रहती है, हमने कभी उनको 1 रुपया नहीं दिया, फूल की सेवा उनकी रहती है। बाकी जो सेवा है वो महादेव हमसे ढूंढ करके अलग अलग तरीके से करवाते हैं। आज मुझे लगता है कि महादेव को या वो पुष्प हो, चंदन हो, जैसे चंदन है, अब अगर हम चंदन कर्नाटका एम्पोरियम से लेते हैं तो 36,000 रुपया किलो मलयागिरी चंदन है, कर्नाटका गवर्नमेंट रेट है, गवर्नमेंट रेट है। तो मैं तो अभी लगभग 2-3 वर्षों से मैं कर्नाटका से मंगा रहा हूँ, नहीं तो उससे पहले मैं कर्नाटका एम्पोरियम दिल्ली से लेता था। मैं साल में 3 दुकान में जाता हूँ, मेरा नियम है, कर्नाटका एम्पोरियम, मणिपुर एम्पोरियम और हिमाचल एम्पोरियम कनॉट प्लेस में। मैं 3 एम्पोरियम में जाता हूँ लगभग 20 वर्षों से, और मैं अकेले जाता हूँ। मैं कभी किसी को साथ लेके इसलिए नहीं जाता, देश के छोटे बड़े लोगों को, कि वो घबरा जाएंगे कि इतने रुपये का चंदन क्या करेंगे, इतने रुपये का आप कपड़ा क्या करेंगे महादेव के लिए, इतने रुपये का आप ये सामान क्या करेंगे, क्यों ले रहे हैं आप। तो उनके मन में ऐसा भाव न आ जाए कि नहीं ये बहुत पैसा खर्च हो रहा है, तो इसलिए मैं किसी को कभी लेके नहीं जाता, मैं खुद लाता हूँ। तो अभी 3 वर्षों से कर्नाटका एम्पोरियम में चंदन नहीं आ रहा था, तो मैं कर्नाटका से ही चंदन मंगा रहा था। इस बार भी लगभग हमने करीबन 10, 20, 30, 40 किलो के आसपास चंदन मंगाया। तो 36,000 रुपया पर केजी है गवर्नमेंट रेट, और मुझे लगता है कि 500-600 रुपया या 1,000-2,000 आप कोरियर चार्ज मान लीजिए, तो 37,000 के आसपास किलो या 36,500 के आसपास पर किलो चंदन आया। तो 40 किलो के आसपास चंदन आया है, 40 किलो के आसपास चंदन आया। मलयागिरी 7 किलो के आसपास केसर लगता है, 3 लाख रुपये करीब केसर है इस समय। 3 लाख रुपए 3 लाख रुपये किलो करीब केसर है। 15 किलो से 20 किलो के आसपास खस लगता है, इत्र महादेव के लिए, क्योंकि महादेव को हम उस इत्र से स्नान कराते हैं, महादेव को उस इत्र से हम श्रृंगार करते हैं, महादेव का उस इत्र से हम महादेव की शास्त्र प्रमाणित सेवा करते हैं। ये तो एक विषय है, छोटी सी वस्तु की बात आई। बाकी लगभग 500 प्रकार के वस्तु तैयार किए जाते हैं महादेव के लिए, जो बाहर से खरीद करके लाए जाते हैं हर वर्ष, और जिसका कोई यजमान नहीं है, जिसका मैं ही यजमान हूँ, कोई यजमान नहीं है। मतलब भारत का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको मैंने ये कहा हो कि आप महादेव की सेवा में आ रहे हो तो आप यजमान बन रहे हो, आपको ये सामान लाना है, आप केवल आओ और आप अभिषेक करो। अब अभिषेक की बात आई तो लगभग 36-37 हज़ार लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है आश्रम में अभिषेक में बैठने के लिए, और बैठने वालों की जो क्षमता है वहाँ बैठने वालों में वो 127 लोगों की है। 127 लोग बैठेंगे, जगह नहीं है वहाँ मंदिर में। मंदिर छोटा है क्योंकि परिधि हर समय छोटी होती है, मंदिर की गर्भगृह छोटा होता है, कम लोग बैठ सकें, मंदिर का वाइब्रेशन अच्छा रहे, वातावरण अच्छा रहे। तो 127 लोग बैठेंगे पूरे महीने में, और उसमें देश के छोटे लोग भी हैं, बड़े लोग भी हैं। महादेव की सेवा के लिए मैं हर लोगों से ये बात कहना चाहूँगा, महादेव के लिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने एक स्तोत्र लिखा। उस स्तोत्र का नाम है शिव मानस पूजा। शिव मानस पूजा है, तो शिव मानस पूजा में उन्होंने लिखा कि महादेव को क्या क्या प्रिय है। तो सावन आ रहा है, सबको ये स्तोत्र याद करना चाहिए। उस स्तोत्र में लिखा है, रत्ने कल्पितमासनम हिमजले स्नानं च दिव्यांबरं नानारत्न विभूषितं मृगमदा मोदांकितं चंदनम
जाति चम्पकबिल्बपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितां गृह्यताम् सौवर्णेन नवरत्नखण्ड रचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यां पञ्चविधं पयो दधियुतं रम्भाफलां पानकं शाका नामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलम् ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादरसकं निर्मलं वीणा वेरिमृदङ्गकालकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टांगं प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा ये तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भोस्तवाराधनं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परारधं विहितमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ये स्तोत्र है। केवल इस स्तोत्र का पाठ करने मात्र से महादेव की पूरी पूजा हो जाती है। कि सेवा से संबंधित विषय की जानकारी लेकर के समाज के बीच में रखना चाह रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगा कि मैं आंखें बंद कर रहा तो महादेव को सुना रहा हूं, मैं तो भूल गया इंटरव्यू को। तो इस जगह पर रत्ने कल्पितम आसनम हिमजले स्नानम च दिव्यांबरम कहा गया है। सोने की रत्न जड़ित कटोरी में, सोने की रत्न जड़ित कटोरी में हिमालय की पवित्र जल से मैं आपको स्नान करवा रहा हूं। इस श्लोक, पहला श्लोक, रत्ने कल्पितमासनम हिमजले स्नानम च दिव्यांबरम। दिव्य स्नान, 3 प्रकार के दिव्य स्नान होते हैं। एक तो बरसात में बारिश हो रही हो और धूप निकली हो और उस समय कोई स्नान करे तो उसको भी दिव्य स्नान कहते हैं। दूसरा दिव्य स्नान हिमालय के जल में जाकर के हिमालय में स्नान करने का अवसर मिले, उसको भी दिव्य स्नान कहते हैं। तीसरा, महादेव का पवित्र जल से स्नान कराए हुए जल से यदि कोई नहाता है तो उसको भी दिव्य स्नान कहते हैं। तो रत्ने कल्पितम आसनम हिमजले स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम। हे महाराज, हे नारायण, हे महादेव, नाना प्रकार के रत्नों से अलंकृत स्वर्ण जड़ित जो रुद्राक्ष की माला है, मैं उससे आपका श्रृंगार कर रहा हूं, मैं उससे आपका श्रृंगार कर रहा हूं। नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम। और महादेव अगर तगर केसर नागर मोथा कस्तूरी और सुगंध 8 चीज मिला करके मैं चंदन तैयार किया हूं। इस चंदन से मैं आपका दिव्य लेप कर रहा हूं, मैं इस चंदन से आपका दिव्य लेप कर रहा हूं। तो महादेव कहते हैं जो उत्तम वस्तु है वो मुझे अर्पित करो, वो मुझे अर्पित करो। मेरा केवल एक मात्र भाव है, आपके माध्यम से मैं देश और परंपरा के उन लोगों को, महादेव के बिना किसी का उद्धार नहीं, महादेव के बिना किसी का कल्याण नहीं। महादेव स्वयं बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत बड़े योगी हैं,
बीते संबत सहस समा 87 तजे समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे जाने उमा जगतपति जागे। भगवान शिव जब समाधि में जाते हैं तो 87,000 संबत महादेव समाधि में रहते हैं, और जब समाधि से उठते हैं तो महादेव के मुख से राम नाम निकलता है। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माँ पार्वती ने, महाकाली ने 7 वर्ष की अवस्था से 84,000 वर्षों तक तप करके महादेव को प्रसन्न करने का प्रयास किया। उस बीच में सूखे बिलपत्र खाया। आज क्योंकि मेरा संकल्प अभी नहीं हुआ है जी। हमने पंचगव्य नहीं लिया, तो उस कारण हमने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, तो मुझे थोड़ा सा असहजता महसूस होता है कभी कभी। अभी हम महादेव की सेवा में नहीं हैं, अभी तो हम केवल व्रत की, उपवास के नियम का पालन कर रहे हैं कि हमारा लघु शंका, हमारी जो लघु शंका है वो धीरे धीरे बंद हो जाए, हमारे पेट में जो खाने की क्षमता है वो कम हो जाए, और हमारे जो पीने की क्षमता थी वो कम हो जाए। तो उस कारण धीरे धीरे मन को, क्योंकि अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न चक्रियते। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं केवल 2 के बस में रहता हूँ, अभ्यास और वैराग्य। बिना अभ्यास करने वाला व्यक्ति बैठ नहीं सकता है। बिना अभ्यास करने वाला व्यक्ति कभी बैठ नहीं सकता, उसको अभ्यास करना पड़ेगा। वैराग्य, संतोष। तो आज क्योंकि हम कोई बहुत बड़े धनवान तो है नहीं, निस्संदेह बड़े पद पर हैं, और अभी हम तो 2021 में आचार्य बने, अभी 2, 3, 4 वर्ष हुए, फिर 21, 19, 20, 21 तो कोरोना का काल था, तो हम उस समय आचार्य बने। फिर वापस प्रयाग का कुंभ था, प्रयाग कुंभ में हम लोगों ने खूब परिश्रम और मेहनत किया, तो अभी तो 2-3 वर्ष हुए मुझे आचार्य बने। तो मेरा मानना है कि निसंदेह व्यक्ति बड़ा वो होता है जो भगवान के करीब रहता है, भगवान के करीब रहता है, बड़ा वो है। तो आज निसंदेह मैं महादेव के करीब रहता हूँ, माई के करीब रहता हूँ, और साधना के करीब रहता हूँ। वो महादेव की कृपा है, माई की कृपा है, गणेश जी की कृपा है, मेरे नारायण की कृपा है, मेरी माँ गंगा मैया की कृपा है। आज इन सारे उत्तम वस्तुओं को एकत्रित करने के लिए मुझे बहुत समय लगते हैं, और जैसे हसायन है तो एकमात्र ऐसा जगह है हसायन जहाँ से उत्तम इत्र की प्राप्ति होती है, या वो गुलाबरू हो, या वो गुलाब जल हो, और या फिर वो खस हो। पैसे उनके माफिक देने पड़ते हैं, पैसे तो वो जो मांगते वो हमें देना पड़ता है। तो हमें कहीं से भी एकत्रित करके, हमें इकट्ठा करके हम अपने, क्योंकि हमें तो कुछ चाहिए नहीं, हम तो कभी सोना चांदी ये सब कभी पहनते नहीं, न रखते, न हमें ना प्रिय है। बस मेरा एकमात्र प्रिय है महादेव की प्रिय वस्तु। महादेव को जो प्रिय है वो मुझे लाना है, वो मुझे एकत्रित करना है, और उसके लिए मुझे याचना करनी पड़े, उसके लिए मुझे पूरे साल संचित करना पड़े, तो मैं उसको संचित करके एकत्रित करके लाता हूँ। आचार्य जी देखिए, ये बात तो बिल्कुल अटल सत्य है कि जो कुछ भी हम लोग प्राप्त करते हैं, वैभव, मान सम्मान, यश अपयश, सब ईश्वर हमें देता है। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे कि जिनके पास अकूत धन दौलत है, अपने ऊपर वो बहुत पैसा खर्च करते हैं। अगर वो जूते पहनने हैं तो 5 से 10 लाख रुपए का भी ले लेंगे, बेल्ट ले लेंगे 10 से 15 लाख रुपए की, और अंगूठियाँ उनमें रत्न करोड़ रुपए के ले लेंगे। लेकिन जब भगवान की भक्ति करने की बात आती है तो वो अपना जो हाथ थोड़ा सा खींच लेते हैं। कभी मैंने इतना नहीं सुना कि जिस तरह से आप महादेव की भक्ति करते हैं, अलग अलग जगहों से जो महादेव को प्रिय चीज़ें हैं और असली चीज़ें हैं वो आप मंगाते हैं, लेकिन पैसा खर्च करने का दिल भी होना चाहिए, जो भगवान ने शायद आपको दिया, शायद नहीं बल्कि दिया ही आपको है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने भगवान की प्रिय चीज़ों पर पैसा खर्च करते हैं। एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ आचार्य जी कि देखिए, मान लीजिए ये आपका ये इंटरव्यू सुनकर जो देश के बड़े बड़े धनपति हैं, हो सकता है वो चीज़ें जुटा लें, महादेव को प्रसन्न करने के लिए वो सब चीज़ जुटाकर वो खर्च करके जुटा लें, लेकिन हमारे देश का एक तबका वो भी है जिसको मीडियम क्लास कहते हैं और निम्न क्लास जिनको कहते हैं। बहुत भगवान की भक्ति सभी लोग करते हैं, क्या उनके लिए भी कोई आसान सी ऐसी चीज़ है कि बिना पैसा खर्च करे वो अपने महादेव को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत, मैंने कहा ना आपको, बहुत अच्छी बात कही आपने। बिना पैसा खर्च किए महादेव को हम आराम से प्रसन्न कर सकते हैं।
मैंने जो स्तोत्र बोला केवल ये स्तोत्र याद करना है। अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं याद होता है तो 1 लोटा गंगा जल हम लाएं। महादेव तो ये भी कहते हैं कि अगर गंगा जल नहीं है तुम्हारे पास तो लोटे में नलके का जल ले लो और गंगा जल की कल्पना कर लो, गंगा जल की कल्पना कर लो और 3 बिलपत्र तोड़ लो, 3 बिलपत्र ले लो, थोड़ा सा चावल ले लो, 10-20 ग्राम चावल ले लो, गंगा जल मेरे ऊपर चढ़ाओ। कोई मंत्र तुम्हें नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करते रहो। शिव पंचाक्षर महामंत्र का जप करो। मेरे ऊपर जल चढ़ा दो, जल के बाद बिलपत्र चढ़ा दो, चावल चढ़ा दो, चावल के बाद बिलपत्र चढ़ा दो। काशी खंड में लिखा है इस बिलपत्र का महात्म्य कि काशी वास निवासी च काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पणम। महादेव को 1 बिलपत्र अर्पण यदि कोई श्रद्धा से करता है तो 1 करोड़ कन्यादान का फल प्राप्त होगा उसे। 1 करोड़ कन्यादान का उसे फल प्राप्त होगा। महादेव कहते हैं कि अब अगर कोई बिलपत्र नहीं चढ़ा पा रहा है तो बोले चढ़े हुए बिलपत्र को देख लो, उसका दर्शन कर लो, और अगर छू सकते हो तो उस बिलपत्र को छू लो। तो दर्शनम बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। उस चढ़े हुए बिलपत्र को देखने से और छूने से अघोर से अघोर पापों से हम मुक्ति पा लेंगे। उसके बाद त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। तीसरा श्लोक आता है कि अगर महादेव को 3 दल वाला बिलपत्र कोई ला करके अर्पित करता है श्रद्धा से, भाव से और प्रेम से, जो अभी आपने वस्तु की बात की, वस्तु तो देखिए बड़े बड़े जो धनपति हैं, बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं वो इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन वो श्रद्धा, वैराग्य और अभ्यास कहाँ से लाएंगे? तो बैठने के वस्तु तो कोई भी चढ़ा लेगा ला करके, लेकिन वस्तु के साथ साथ श्लोक लाना है, मंत्र लाना है, भाव लाना है, श्रद्धा लाना है, विश्वास लाना है और त्याग लाना है, त्याग लाना है। अब मुझे 1 महीने बिना जल का और बिना अन्न का, बिना फल का रहना है, तो हमने 10 दिन पहले से उसका अभ्यास करना शुरू कर दिया कि नहीं, हमें धीरे 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 जल का त्याग करना है। महादेव इस बात के लिए कहते हैं कि देखो मेरी उपासना के लिए तो त्याग करना पड़ेगा। और त्याग में आज एक व्यक्ति मुझे ऊपर मिला, मेरा बहुत प्रिय था और आज बहुत दिनों बाद वो मुझसे मिला। तो ऊपर में जब कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए ऊपर गया तो मुझे मिला वो, तो बोला स्वामी जी हमारे किडनी जो है वो फेल कर गए। क्या हुआ भैया, कैसे फेल हुआ? तो बोला कि स्वामी जी मैंने अन्न फलाहार नहीं किया था थोड़े दिन और मैं अन्न नहीं खाता था। अन्न न खाने के कारण मेरा जो किडनी है वो फेल कर गया। तो मैंने कितने दिन नहीं खाया? तो बोला हमने 23 दिन अन्न नहीं खाया, थोड़ा थोड़ा फल लिया, कम पानी पिया और मेरी किडनी जो है वो फेल कर गई। तो निस्संदेह, क्योंकि मुझे तो 37-38 वर्ष हो गए, 38वां वर्ष है, और 37 वर्ष में पूरे श्रावण में हमें लगता है कि हम बहुत पानी पीते होंगे तो 20 ग्राम पानी पीते होंगे पर डे। 20 ग्राम पानी पीते होंगे आचमन के रूप में पानी पीते होंगे। 20 ग्राम 22 ग्राम मान लीजिए आप, इतना पानी पीते होंगे, क्योंकि हमें 21 से 22 घंटे महादेव की सेवा में रहना होता है, तो पानी पी नहीं सकते हैं। और हर दिन हम 12 से 15 मिनट 20 मिनट हम कक्ष में विश्राम करते होंगे, क्योंकि बहुत पीड़ा होती है तो हमें रोना भी पड़ता है। हमें थेरेपी के समय हमें लोग बहुत कष्ट भी देते हैं, जो केरला से थेरेपिस्ट आते हैं तो वो हमें बहुत तकलीफ़ भी देते हैं, उनके कारण हमें बहुत परेशानी भी होती है 35-40 मिनट। और फिर हम गंगा जी जाते हैं रात को नहाने, तो हमें सब बच्चे उठा कर ले जाते हैं हमें गंगा जी से हमें 12 बजे से पहले गंगा जी रात को नहाना होता है। तो मुझे लगता है ये जो काल है, ये इस काल को, नियम को समझना बहुत आवश्यक है। केवल सामग्री से पूजा नहीं हो सकती है, हम एक समय को,
नियम को, कर्मकांड को समझना बहुत जरूरी है। तो जो लोग महादेव को सामग्री नहीं चढ़ाते हैं, महादेव को सामग्री नहीं चढ़ाते हैं या नहीं चढ़ाना चाहते हैं या नहीं चढ़ा सकते हैं, महादेव कहते हैं उनके लिए मेरे पास 1 लोटा जल, बिलपत्र और चावल पर्याप्त है। वो आकर मुझे अर्पित करे और मैं उसका कल्याण करूंगा, उसका उद्धार करूंगा। अच्छा महाराज जी, सावन के महीने के दौरान आम शिव भक्त कोई ऐसी कैसी पूजा करे कि भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो जाए? श्रावण मास में भगवान शिव को 2 चीज अत्यंत प्रिय है, जल और स्तुति। जल और स्तुति। महादेव को जल बहुत प्रिय है। भगवते कहा गया है, महादेवा जलधारा प्रसन्नोस्मि, नारायण मिष्टान्न प्रसन्नोस्मि, और भगवान भास्कराः नमस्कारान् प्रसन्नोस्मि। 3 देवता हैं जिनको 3 अलग अलग वस्तु प्रिय है। महादेव को जलधारा बहुत प्रिय है। जलधारा इसलिए जल की धारा हो, गैया की दूध की धारा हो, गन्ने के रस की धारा हो, इक्षु रस की अर्थात गन्ने का रस, शहद की धारा हो, घी की धारा हो, सर्वौषधि की धारा हो, और अनेकानेक प्रकार के रस की धारा हो। महादेव को धारा बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु को नैवेद्य बहुत प्रिय है, अलंकार बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु को अलंकार, श्रृंगार और नैवेद्य बहुत प्रिय है। और भगवान सूर्य को नमस्कार बहुत प्रिय है। भगवान सूर्य को नमस्कार बहुत प्रिय है। तो इसलिए भगवान शिव को जलधारा, देखिए मुझे तो लगता है कि महादेव ने मुझे तो निहित किया अपनी सेवा के लिए। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि महादेव ने कहा कि मेरी सेवा इस प्रकार से तुम करोगे और तुम्हारा पूरा साल मेरी तैयारी में बीतना चाहिए, तुम्हारा पूरा वर्ष हमारी सेवा में बीतना चाहिए। और निसंदेह, क्योंकि सावन समाप्त होगा, 30 तारीख को हमारा सावन प्रारंभ होगा और 28 अगस्त को रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा से रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा के दिन दीक्षा, लोगों भक्तों से सत्संग, भक्तों से मिलने का समय, और दूसरे दिन सायंकालीन गंगा जी में जाकर के गंगा जी का पूजन, गंगा मैया का अनुष्ठान, और वहीं से आकर के सीधा अपनी माँ के पास, माई के चरणों में आकर के मौन व्रत धारण करना। और उसके बाद पूरे महीने हमने वस्त्र का त्याग करना है, हमें भोजन का त्याग करना है, हमें विश्राम का त्याग करना है, हमें मुलाकात का त्याग करना है, हमें स्पर्श का त्याग करना है, हमें वाणी का त्याग करना है। 5 चीजों का अनुष्ठान लेना है। सनातन धर्म केवल आस्था नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। ऐसे ही दिव्य आध्यात्मिक वीडियो के लिए शिव तत्व चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।